महात्मा गांधी की 192वीं जयंती पर ग्राम पंचायत भवन हरदी में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया तथा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया। बताते चलें कि नवागढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत हरदी में महात्मा गांधी की 192वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और महात्मा गांधी अमर रहे के नारे लगाए। साथ ही आज के दिन लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने गरीब बेरोजगारी को सबसे बड़ा दुश्मन माना और देशवासियों के हित में लड़ाई लड़ी, आज उनकी भी जयंती पर उन्हें भी याद करते उनके नारे जय जवान जय किसान करते उन्हें नमन किया। देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण बनाई गई, साथ ही लाल बहादुर शास्त्री योगदान निभाने वाले महात्मा गांधी की आज 192वीं जयंती, शास्त्री की भी जयंती पर उन्हें याद किया तथा आज़ादी का अमृत महोत्सव राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा नई दिल्ली के तत्वाधान व छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के अंतर्गत में विधिक जागरूकता शिविर में प्रदान की गई। जानकारी मालसा की समस्त योजनाएं, पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना, हमारा अंगना योजना के तहत घरेलू हिंसा अधिनियम, संविधान के अनुच्छेद 51 अ में प्रदत्त मौलिक कर्तव्य, मोटर दुर्घटना का दावा प्रकरण, नवीन गोटरयान अधिनियम के तहत ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता, वाहन बीमा, शराब पीकर गाड़ी चलाने आदि पर की जाने वाली वैधानिक कार्यवाही, करुण अभियान के तहत वरिष्ठ नागरिकों को अधिकार दंड प्रक्रिया संहिता का धारा 125, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, स्थायी लोक अदालत की उपयोगिता, लोक अदालत नालसा टोल फ्री नंबर 15100 के प्रचार, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के यूट्यूब चैनल जनचेतना का प्रचार आदि किया गया। साथ ही तमाम जानकारियां दी गई, जिसमें समस्त पंचगढ़ व ग्रामीण उपस्थित थे। जी सर, अपना परिचय दीजिए। मैं ग्राम पंचायत हरदी का सरपंच गौरव सिंह हूँ। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर एवं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद कर रहे हैं, उनकी दी हुई शिक्षा को याद कर रहे हैं और हमारे देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले उन सभी वीर योद्धाओं को नमन करते हैं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए हम सब एक दूसरे को प्रेरित करेंगे और बापू ने हमें जो शिक्षा दी है, हम उसका सदैव अनुकरण करेंगे और हम महात्मा गांधी जी के बताए रास्तों पर चलेंगे। लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा नाम सागर कुमार आदिले है। मैं EFD पैरालीगल वॉलंटियर हूँ, नवागढ़ थाना से तालुका विधिक सेवा समिति से, और मैं यहाँ जागरूकता शिविर का लगाना के लिए आया हूँ और कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे नालसा क्या है? नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, विधिक सेवा प्राधिकरण। जैसे कि कोई भी समस्या हो जाता है, जैसे कानून के बारे में फंस जाता है उसमें असहाय लोग, जैसे कि मतलब एप्स है, CG सालसा एप्स प्ले स्टोर से जैसे डाउनलोडिंग करके उससे मतलब केस दर्ज घर बैठे मतलब करा सकते हैं। और जैसे जन चेतना यूट्यूब में है, जन चेतना CG सालसा, उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं बिहार न्यायालय नवागढ़ से अधिवक्ता पैनल अधिवक्ता हूँ। आज हमारे राज्य में और देश में जो नालसा है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, उसके अंतर्गत हम छत्तीसगढ़ राज्य के विधिक परिषद प्राधिकरण के अंतर्गत नागरिक जागरूकता एवं कानून के प्रति जागरूकता स्थापित करने के लिए अभियान चल रही है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर से ये अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसी तरह मैंने हमारे नवागढ़ विभाग न्यायालय के अंतर्गत आने वाले समस्त ग्रामों में ये जागरूकता अभियान चल रही है। आज उसका पहला दिन है और उसी कड़ी में हम लोग आपके गांव हरदी में आज उपस्थित हैं, है ना। इसके साथ साथ और भी हमारे पास जो गाँव हैं उसको हम लोग अभी अटेंड करेंगे। हम इस अवसर पर विधि के बारे में बताना चाहेंगे। विधि क्या होती है, जिससे कि आप सभी को अवगत है, आप सब जानते हैं कि विधि एक कानून है जिसके आधार पर हमारे देश के नागरिकों को, राज्य के नागरिकों को, गांव के नागरिकों को एक विशेष अधिकार प्राप्त है। अधिकार के साथ साथ उसी संविधान के अंतर्गत हमारा नागरिक कर्तव्य भी है। नागरिक कर्तव्य को हमको पालन करना है और हम पालन करेंगे तभी हमको अपना अधिकार प्राप्त होगा, है ना। तो इसके अंतर्गत क्या होती है कि हमारे कुछ कमज़ोर वर्ग के लोग जो सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है या आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है,
ऐसे लोगों को उनको यह बताना है कि उसके लिए भी संविधान में, कानून में प्रावधान है। उसकी किसी प्रकार की वो शोषित है, प्रताड़ित है, तो कानूनी रूप से उसको अधिकार प्राप्त है। यदि वो वर्ग कमज़ोर है, किसी मामले में उसको ऐसा प्रतीत होता है कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं अपना अधिकार नहीं ले पाऊँगा, तो ऐसे उसको हताश होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1995 से ये जो प्राधिकरण स्थापित हुई है और 1995 से लेकर के आज तक चल रही है, आगे चलते भी रहेगी, लेकिन लोगों जागरूक नहीं होने के कारण या उसके बारे में मालूम नहीं होने के कारण उसकी फ़ायदा नहीं ले पा रहे। कमज़ोर वर्ग ये समझते हैं कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं अपना हक़ की लड़ाई नहीं लड़ सकता, और इसके लिए वो उदास हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, जबकि उसको कानूनी अधिकार है। यदि वो अपना वकील नहीं रख पाता है तो इसमें वकील उसको दिया जाएगा, उसकी फीस सरकार वहन करेगी, है ना। इस प्रकार की प्रावधान है और उस प्रावधान को हमको यहाँ पर बताना है। उसी के कार्यक्रम में आज हम लोग महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर आप गाँव में उपस्थित हैं और इसको हम थोड़ा सा क्रमबद्ध ढंग से बताएंगे। हमारे बीच में, मेरे साथ में हमारे वॉलंटियर साथी जो है, पैरालीगल वॉलंटियर साथी भी मौजूद है।